पाकिस्तान में क्रिप्टो के लिए हुकूमती इकदामात कहां तक पहुंचे हैं? हुकूमत ने कौन से अहम ऐलानात किए हैं? पाकिस्तान क्रिप्टो को अपनाने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब तक इबहाम कहां पर मौजूद है? आज की वीडियो में इसी मौजू पर बात करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव डीप। पाकिस्तान में फिलहाल क्रिप्टो करेंसी कानूनी हैसियत नहीं रखती। हुकूमत ने अभी क्रिप्टो के लिए कानून साजी प्रॉपर करनी है। 2018 में स्टेट बैंक ने बैंकों को सख्ती से हदायत की थी कि वो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से गुरेज करें। इस पाबंदी की बुनियादी वजह क्या है? हुकूमती इदारों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की अनरेगुलेटेड नोयत मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के माली मुआवनत जैसे खदशात को जन्म देती है। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक अहम मसला है और FATF जैसे आलमी इदारों की नजरें इस पर रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हाल ही में एक बड़ी पेशरफ्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की हिदायत पर वजारत खजाना के तहत पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया। यह कौंसिल वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में काम कर रही है और इसका बुनियादी मकसद ही डिजिटल असासों के लिए एक जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना है और ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल की सबसे अहम जिम्मेदारी एक कानूनी फ्रेमवर्क की तैयारी ही है जो बैनुल-अक़वामी मेयारात और जदीद टेक्नोलॉजी के रुझानात से हम आहंग हो। इसका मतलब है कि हम मुस्तकबिल में क्रिप्टो से मुतल्लक वाज़ेह कवानीन देख सकते हैं। इस फ्रेमवर्क में सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और मालियाती निज़ाम के इस्तेहकाम को यकीनी बनाना सबसे बड़ी तरजीह होगा। इस कौंसिल में स्टेट बैंक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना के नुमाइंदे शामिल हैं। ये सब मिलकर स्टेक होल्डर्स यानी क्रिप्टो एक्सचेंजेस, टेक्नोलॉजी माहिरीन और आम सार्फिन से भी मुशावरत कर रहे हैं और एक तकनीकी कमेटी भी तश्कील दी गई है जो मुजव्वज़ा कवानीन का बारीक बीनी से जायजा लेगी। ये टेक्निकल कमेटी ही तय करेगी और अपना मसवदा बनाकर आगे पेश करेगी। ये सब कुछ इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया से साइड पर होने की बजाय अब उसमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है और उसके लिए उसकी रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ दिलचस्प ऐलानात भी इस हवाले से हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकब ने बिटकॉइन 2025 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सरकारी बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने का ऐलान किया। यह एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर यह हकीकत बन जाता है। इसके अलावा क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का भी इरादा जाहिर किया गया है। यह तवानाई के शोबे में एक अहम सरमायाकारी हो सकती है। बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात तो इसलिए भी क्लियर है क्योंकि अमेरिका बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने जा रहा है, तो इसके पीछे बाकी कंपनियों ने, बाकी ममालिक ने आना ही था। अब इसके ऊपर मजीद बात करें तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इसके ऊपर सवाल उठाए गए कि जब क्रिप्टो करेंसी अभी तक गैर कानूनी है तो इसके लिए बिजली लेकिन क्यों मुख्तस की जा रही है? ये सवाल अपनी जगह अहम है और ये इस बात की निशानदेही करता है कि हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान अभी मुकम्मल हम आहंगी बाकी है। यानी कौमी असम्बली की कमेटियों में और सेनेट की कमेटियों में भी इसके ऊपर मजीद बहस होने जाएगी। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और जहां हर शोबे में शरिया के उसूलों को मद्देनजर रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी शरिया कंप्लायंट फ्रेमवर्क तैयार करने पर गौर किया जा रहा है ताकि इस्लामी मालियाती उसूलों के मुताबिक क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा सके। ये एक मुनफरिद पहलू है जो पाकिस्तान को दीगर ममालिक से मुमताज करेगा। अब इस रास्ते में काफी कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज रेगुलेटरी इबहाम है, यानी रेगुलेटरी क्लैरिटी होना जरूरी है। यानी क्रिप्टो के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगा, इसके कद-ओ-काल अभी क्योंकि सामने नहीं है, लेकिन उनको बेहतर तौर पर सामने लाना होगा। दूसरा चैलेंज बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की पोजीशन है। IMF क्रिप्टो करेंसी को रिजर्व असासा या कानूनी टेंडर के तौर पर तस्लीम नहीं करता, इसलिए पाकिस्तान को IMF से भी मुशावरत करना होगी। और इसके बाद पॉलिसी में सुस्त रवि एक बहुत बड़ा मसला है। क्रिप्टो कौंसिल के कयाम को कई महीने गुजरने के बावजूद अभी तक कोई बाकायदा वाइट पेपर या अवामी मुशावरत के फोरम सामने नहीं आए जिससे यह रेगुलेटरी इबहाम बरकरार है। पाकिस्तान में हुकूमत
अपना काम कर ही रही है कि इसके हवाले से इसको रेगुलेट कैसे करना है, लेकिन अभी तक इसमें काफी सुस्त रवि से ये काम चल रहा है बज़ाहिर, क्योंकि कानून साजी जो है वो अभी लटका हुआ है, वो लिम्बो में है। लेकिन उम्मीद यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पर जल्द हमें कोई तेज पेशरफ्त नजर आएगी। और जब तक ये क्रिप्टो हमारी कौंसिल जो है जामिया कोई कानूनी फ्रेमवर्क पेश नहीं कर सकती, तब तक इसके ऊपर अभी बहस करना कोई मुमकिन नहीं होगा। उसके लिए इंतजार तो यही करना होगा कि हमारी जो पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल है वो बाकायदा कानूनी जो ज़वाब्ता या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रही है उसको पेपर की शक्ल में किसी ऑनलाइन पेज पर या कहीं पर वो हमारे सामने आए, तब उसके ऊपर इंडस्ट्री माहिरीन, तब उसके ऊपर सारिफीन और तब उसके ऊपर हुकूमती अरकान के मौक़िफ़ जो हैं वो बेहतर तौर पर उनकी बहस की जा सकेगी। लेकिन खैर अभी तक सुस्त रवि का शिकार चाहे ये काम अपनी जगह पर हो, लेकिन इसमें हुकूमत की अगर हम इंटेंट देखें, हुकूमत की अगर हम नीयत देखें, तो उससे ये लगता है कि ये लोग इस काम के तरफ चल पड़े हैं और इस काम को किसी न किसी मंजिल पर पहुंचाने के में लगे हुए हैं, यानी इसको कहीं ना कहीं इन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाना है। उसमें जैसे मैंने इस वीडियो में भी कुछ ऐलानात का जिक्र किया, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ बातें इस वीडियो के आगाज में कर चुका हूँ, वो एक किस्म का रीकैप ही थी जिसमें क्रिप्टो कौंसिल के कयाम और बुनियादी इकदाम का जिक्र था। लेकिन जो अहम ऐलानात जिनको शायद मैंने अपनी पिछली वीडियोस में टच नहीं किया था, जो पिछले कुछ अरसे में हुए, उनमें से एक तो बिलाल बिन साकब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस का खिताब था जहां बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात की गई, और दूसरा पाकिस्तान में एक बिटकॉइन माइनिंग और एआई डाटा सेंटर्स के लिए बिजली को देना। अब ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर हम ऑलरेडी महंगी बिजली बिलों की शक्ल में अदा कर रहे हैं, महंगी बिजली का बोझ आम आवाम उठा रही है, उसका सबसे बड़ा मसला एक कैपेसिटी पेमेंट्स का भी है। यानी पावर जनरेट इतनी ज्यादा हो जाती है जो नेशनल ग्रिड का उस तरीके से हिस्सा नहीं बन पाती। यानी हमारे नेशनल ग्रिड में हमारी नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच का जो सिस्टम है उसमें कुछ मसाइल हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बिजली जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं होती, और उसकी प्रोडक्शन के जो चार्जेस हैं वो आम बंदे को भुगतने पड़ते हैं। तो इस तरह की जो इजाफी बिजली है वो अगर हम बिटकॉइन माइनिंग सेक्टर को और एआई डाटा सेंटर्स को प्रोवाइड करेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस से भी अच्छा खासी बचत हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर एक बहस ये भी है कि पाकिस्तान बिजली की कीमत क्या रखेगा, क्योंकि हुकूमत सरकारी सतह पर अगर बिटकॉइन की माइनिंग तो नहीं करेगी, ऑब्वियसली कुछ कंपनीज को यहाँ पर इन्वाइट करेगी या यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स को इस काम के लिए तैयार करेगी। तो लोकल इन्वेस्टर हो चाहे इंटरनेशनल कंपनीज आए, उनके लिए सबसे जरूरी चीज होगा बिजली का टैरिफ, यानी कि किस रेट पर उनको बिजली दी जाएगी, ताकि वो कंपेटिटिव मार्केट में जहां पर दुनिया में दूसरे ममालिक में माइनिंग हो रही है उसके लेवल पर रहकर वो यहाँ पर माइनिंग कर सकें और उनके अखराजात उसको मीट करें जो आलमी मार्केट में चल रहे हैं। तो ये बहस भी एक अपनी जगह मौजूद है कि हुकूमत अगर बिटकॉइन के सेक्टर को, एआई डाटा सेंटर्स को बिजली प्रोवाइड करती है तो उसके लिए क्या स्लैब रखेगी, टेक उसके लिए बिजली का रेट क्या रखेगी, और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए क्या होगा। तो खैर अभी ये वाली चीजें काफी मौजूद हैं अपनी जगह पर, जहां पर कानूनी फ्रेमवर्क की तैयारी अपनी जगह पर रहती है कि वो क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आया। वहीं पर ये ऐलानात तो हो चुके हैं, जैसे बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व का ऐलान, जिसके बारे में ये भी क्लियर किया है कि हुकूमत खरीदेगी नहीं, और दूसरा ये जो ऐलान बिजली का है। तो इन चीज़ों के ऊपर मजीद क्लैरिटी वक्त के साथ उम्मीद करते हैं कि सामने आएगी और हम अपनी नई मंजिल की तरफ इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक कर दें। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, आप मुझसे वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। जो दोस्त एरिना में मौजूद हैं वो एरिना पे भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।